नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, अब एक नए विवाद में फंस चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सनसनीखेज खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद भारत में बवाल शुरू हो गया है और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि हामिद अंसारी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और उस दौरान नुसरत मिर्जा को भारत में आमंत्रित किया गया था। ये उनकी तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, लेकिन इसके बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी का ये साफ तौर पर आरोप है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। और इसके बाद तमाम लोगों के जो ट्वीट हैं, जो बयान हैं, वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार हामिद अंसारी का इस पूरे मामले पर बचाव हो रहा है, जो कि हामिद अंसारी भी सफाई पेश कर चुके हैं और इन तमाम आरोपों को उनकी तरफ से सिरे से खारिज किया गया है। संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने स्पष्ट किया है कि वो आईएसआई के एजेंट पाकिस्तानी पत्रकार को न जानते हैं और न ही उसे आमंत्रित किया था। फिर बीजेपी उन्हें बदनाम करने का अभियान क्यों चला रही है? संवैधानिक पदों पर काम कर चुके लोगों का चरित्र हरण करना शर्मनाक कृत्य है। ये ट्वीट जो है वो संजय निरुपम की ओर से किया गया है, लेकिन संजय निरुपम के ही इस ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी के ही एक लीडर आचार्य प्रमोद ने रीट्वीट करते हुए जवाब दिया है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, आखिर पूर्व राष्ट्रपति को सफाई देने की क्या जरूरत थी? ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। यानी आचार्य प्रमोद भी ये मान रहे हैं कि हामिद अंसारी पर जो आरोप लगे हैं, नुसरत मिर्जा की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है और यही वजह है कि हामिद अंसारी ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश की है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान ये कहा कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर वो भारत गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कई खुफिया जानकारी भी उन्होंने इस दौरान हासिल की थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंप दिया गया था, जिसके बाद ये बवाल मचा हुआ है। लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांग रही है। इन जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। यानी किस तरह से ये गंभीर कहीं ना कहीं खुलासा है, ये बड़ा दावा है कि जब हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे तो उस वक्त पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को 5 बार भारत में आमंत्रित किया गया, लेकिन इन तमाम आरोपों को हामिद अंसारी ने सिरे से खारिज किया है। बाकायदा इस पूरे मामले पर घिरते देख हामिद अंसारी ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने ना तो उन्हें कभी बुलाया है और ना ही उनसे मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है, इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता भी शामिल है। तो इस तरह से हामिद अंसारी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी हामिद अंसारी की ओर से कहा गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जरूर नुसरत मिर्जा से मिले थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो भारत आए हैं तो दरअसल यूपीए के शासनकाल में उन्हें भारत बुलाया गया है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार तय करती है कि आखिर कौन शिरकत करेगा, कौन नहीं। तो उन्होंने पूरा जो कहीं न कहीं आरोप है वो अब यूपीए सरकार पर मढ़ दिया है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम लीडर लगातार ट्वीट करते हुए जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसमें वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि
आखिर अगर नुसरत मिर्जा को भारत बुलाया गया तो किसके कहने पर बुलाया गया और इस तरह से वो भारत आए और किस तरह से तमाम खुफिया जानकारी भारत से जुटाई और आईएसआई को वो जानकारी सौंपी, यानी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम यूपीए सरकार में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये साफ तौर पर आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। तमाम नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि दरअसल नुसरत मिर्जा ने यह खुलासा किया है कि वो 5 बार भारत आए हैं, तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। तमाम जवाब जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांगे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बीजेपी को घेरा गया है और कहा गया है कि बीजेपी सार्वजनिक बहस को खत्म करने और झूठ के अपने पेटेंट ब्रांड को फैलाने के लिए जिस स्तर पर गिरेंगे वो चौंका देने वाला है। दरअसल कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने अपने एक बयान में ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और उनके पार्टी सहयोगियों द्वारा सार्वजनिक संवाद का स्तर गिराने और झूठ को विस्तारित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो शर्मनाक है। ये रवैया मानसिक बीमारी और सत्य निष्ठा के दिवालियापन को भी दिखाता है। इस तरह से बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय उल्टा बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। और सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं बल्कि रमेश्वर धुरी जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आए दिन सामने आ रही भाजपाई आतंकी साठगांठ को छिपाने के लिए झूठ की भाजपाई फैक्ट्री से निकला एक और अमर्यादित और आधारहीन पुलिंदा। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, यानी बीजेपी को घेरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल और जवाब का दौर जारी है। बीजेपी लगातार ट्वीट कर रही है, लगातार तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हामिद अंसारी ने सफाई भले ही पेश कर दी हो, अब उन्होंने यूपीए सरकार पर तमाम आरोप मर दिए हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है और यही वजह है कि ये पूरा मामला फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। हामिद अंसारी किस तरह से देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद से उनका एक अलग ही रुख देखने को मिला है। जिस तरह से उनके तमाम बयान सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक कट्टरता उनके बयानों में रही है और यही वजह है कि हामिद अंसारी भी हमेशा से विवादों में रहे हैं। और एक बार फिर नुसरत मिर्जा के इन आरोपों के बाद, इन दावों के बाद हामिद अंसारी अब सवालों में घिर चुके हैं। आपको ये बता दें कि हामिद अंसारी लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे। अगस्त 2007 से लेकर अगस्त 2017 तक लगातार उन्होंने इस पद पर वो बने रहे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदन भी चलाना होता है, ऐसे में इन 10 सालों में वो राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आए, उसके बाद हामिद अंसारी का अचानक से एक अलग रुख तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिला है। और अब जिस तरह से नुसरत मिर्जा ने ये बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है कि दरअसल उन्हें न्योता दिया गया, आखिर क्या सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए न्योता दिया गया या फिर आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसकी मदद करने के लिए न्योता दिया गया। यही तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है कि यूपीए शासनकाल के दौरान किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, देश की सुरक्षा में सेंध लगी है। और मामला सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा चीन के साथ फिर चाहे वो एमओयू का समझौता रहा हो या फिर डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी का छुपकर चीनी राजदूत से मिलना, ये भी सवालों के घेरे में रहा है। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर बीजेपी इस पूरे मामले पर जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।